Hi guys, I am Dr. Rahul Mishra from Indore Medical College, and this is my another YouTube video. Guys, today we will discuss about low blood pressure. Low blood pressure मतलब गाइस इसको हम बोल सकते हैं निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन जिसको अपन बोलते हैं। सबसे पहले गाइस आता है कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। पहली बात तो ब्लड प्रेशर क्या है। तो गाइस आप जब भी डॉक्टर के पास किसी भी डिसीज़ को, बीमारी को लेके जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले इमीडिएटली आपका क्या करता है, एक मशीन से आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, उस मशीन को अपन बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इस स्फिग्मोमैनोमीटर में गाइस क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो यहाँ पे आपको एक पट्टा लगाता है, उसके अंदर वो गैस भरता है और फिर अपना इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं इसको हमारे पास स्टेथोस्कोप, तो इसको यहाँ पे लगाता है, यहाँ पे इस वाले रीजन पे आपने लगवाया होगा। तो इसको अपन गाइस यहाँ पे हमारे पास आर्टरी आती है। ठीक है, क्योंकि आर्टरी का ब्लड प्रेशर अपन मेजर करते हैं, आर्टरी ब्लड प्रेशर इसको अपन बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है ना, और इस इंस्ट्रूमेंट की इस वाले पार्ट की हेल्प से वो क्या करता है, आपके साउंड को सुनता है। ठीक है, तो वहाँ मशीन में जो उसकी रीडिंग आ रही है उसको वो देखता रहता है। तो वो दो रीडिंग बताता है आपको, एक ऊपर वाली वैल्यू लिखता है, एक नीचे वाली। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो वैल्यू है, मतलब जब आपके हार्ट ने ब्लड को पंप किया, और ब्लड पंप जब हार्ट ने किया तो जो नलिकाओं के अंदर ब्लड आया उस समय, ठीक है, ये नलिका है, ये हार्ट से जुड़ी हुई है, इसको अपन यूटा बोलते हैं। ठीक है, यूटा आगे चल के बढ़ जाती है डिफरेंट आर्टरीज में। तो कंडीशन जिसमें से एक आर्टरी हमारी होती है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, जिसमें पे हम मेजर करते हैं, क्योंकि थोड़ी सुपरफिशियल होती है, ऊपर होती है, तो आराम से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो इस आर्टरी के अंदर ब्लड आया, और इस ब्लड के द्वारा इस आर्टरी की बॉल पे जितना प्रेशर लगाया जाता है, जैसे आपने देखा घर में सटक होती है, पानी पाइप होता है, पानी उसके अंदर होता है, तो पानी उस पाइप या सटक की दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा इस आर्टरी या धमनी की दीवारों पे लगाए गए प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जब आपका हार्ट क्या करता है, रिलैक्स होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, उस समय इस आर्टरी में जो ब्लड है उसके द्वारा इस वेसल्स की दीवार पे डाले गए प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं गाइस, इसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दो चीजें बताता है, जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया और जिस जो ब्लड इसमें आया, और जब ब्लड आपने से पंप किया होगा इसने तो ज़्यादा ब्लड आया होगा, तो ज़्यादा प्रेशर लगाया होगा, तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। और दूसरी कंडीशन जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तब उस समय हार्ट में खुद ब्लड भरता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, उस समय हार्ट से इस आर्टरी में ब्लड नहीं आता है, मतलब जितना आर्टरी में ब्लड है उतना ही ब्लड इस आर्टरी की दीवार पे प्रेशर लगाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर की जाती है कि 120/80, ऊपर की वैल्यू 120 और नीचे की वैल्यू 80 किस में होनी चाहिए, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एमएफ में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जैसे कभी भी कोई पेशेंट गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मेजर किया, आपका ब्लड प्रेशर 110 आया, नीचे का भाई गाइस हमारे पास कितना 80 आ गया, या फिर आपका 100 आया, नीचे का आपका 70 हो गया, या फिर 90 आया, नीचे का 50 हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई 120 से कम है, मतलब लो ब्लड प्रेशर, आप हाइपोटेंशन के शिकार हो। ठीक है ना, और वहीं से हमारी टेंशन क्रिएट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। गाइस ऐसा नहीं है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से कम आ रहा है मतलब ये अच्छी चीज़ है। बस होना क्या चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर 120 से 90 के बीच में अगर ऊपर वाली रेंज है तो उसको अपन नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही कंसिडर करते हैं। नीचे की वैल्यू कुछ भी हो आपकी, आपकी वो नीचे की वैल्यू 80 हो, 70 हो, 60 हो, 50 हो, 40 हो, नीचे वाली वैल्यू का इतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है। तो ब्लड प्रेशर गाइस हमारे पास ऊपर वाला आपको ज़्यादा फोकस करना है, और वो अगर 120 से नीचे है, 90 से ऊपर है, मतलब आप नॉर्मल हो, आपको ब्लड प्रेशर की टेंशन नहीं है। फिर लोग बोलते हैं, पेशेंट जो भी आते हैं जैसे हम लोगों के पास हॉस्पिटल्स में, तो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे चक्कर आते हैं, ठीक है ना, मुझे डिजनेस हो रहा है, ठीक है, मुझे क्या होता है कि प्रॉपर नींद नहीं आती है, इनसोम्निया हो रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन गाइस में थोड़ी सी और कंडीशन, कुछ थकान आती रहती है, टायर्डनेस होती रहती है। तो ये गाइस दूसरे हमारे पास, ये आपको हाइपोटेंशन के, अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना है तो हाइपोटेंशन नहीं है, आपको लो ब्लड प्रेशर नहीं है। तो आपको जो नींद नहीं आ रही है, आपको जो थकान है गाइस, वो कंडीशन आपकी चिंता है, आप एनजाइटी ज़्यादा करते हो, आप हेडेक ज़्यादा लेते हो। ठीक है, और अपन बोलें कि भाई चिंता तो कोई, भाई मैं तो चिंता ही नहीं लेता करता हूँ, तो चिंता तो हर कोई करता है, सोच पा रहे हैं? क्योंकि किसी ना किसी, आपको पता डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ वर्क करते ही रहते हैं, तो उसकी हमें चिंता बनी रहती है। दूसरी कंडीशन है, आप प्रॉपर टाइम पे, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो गाइस प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर टाइम पे आप खाना नहीं खा रहे हो, प्रॉपर टाइम पे आप सो नहीं रहे हो, आप एक्सरसाइज को रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप फ्रूट नहीं खाते हो। दूसरी कंडीशन है गाइस, हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेडिटेशंस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे पैरामीटर हैं जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, आपको टायर्डनेस, थकान बनी रहती है, इंसोम्निया, आपको नींद, घात हमारे पास नींद नहीं आती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास फिर आपको और डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स उभरने लगते हैं।
तो वो सब रीजन है चिंता की, इनसफिशियंट डाइट की, मतलब प्रॉपर एक डाइट, मतलब अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हो, टाइम पे खाना खा नहीं रहे हो। तो बॉडी को गाइस जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो कॉमन सेंस की बात है यार, क्या होगा आपको? सिम्टम्स तो आएंगे ना, चक्कर आएंगे आपको, ठीक है ना, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको थकान होगी। तो प्रॉपर टाइम पे आप इस कंडीशन की बात करें, प्रॉपर टाइम पे आप सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, ये सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक मिथ है कि भाई मुझे हाइपोटेंशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं, नो, इट्स नॉट अ सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। ओके, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स दूसरी चीज़ों के हैं जो मैंने आपको बताया, इनसफिशियंट डाइट के। आप पर्याप्त जो हेल्दी डाइट उसको लेते नहीं हो, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, आप ज़्यादा एनजाइटी चिंता करते हो, ठीक है, ज़्यादा सोचते हो, हेडेक ज़्यादा रखते हो, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के दूसरी कंडीशन की बात करेगा, इस मोस्ट ऑफ हाइपोटेंशन की जो शिकायत आती है वो फीमेल में आती है कि भाई हाइपोटेंशन हो गया, तो जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा कि भैया ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट, ब्लड, जब ब्लड कम है तो हार्ट क्या करेगा? ब्लड कम, ब्लड को ही तो पंप करेगा। तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्या होगा, ब्लड होगा, वो कम ही तो ब्लड वेसल्स की दीवारों पर प्रेशर लगाएगा। सोच पा रहे हो? तो ब्लड प्रेशर को कम आना है, मतलब आपको पानी पीना चाहिए। कितना पानी की बात करें, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप डेली पी सकते हैं। 8 से लेके 12 ग्लास तक पानी आपको पीना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन की बात करें गाइस, फीमेल में ये ज़्यादा आती है। तो फीमेल गाइस, इसका दूसरा रीजन भी ये है कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली प्रॉब्लम एक गर्ल्स में या मीनोपॉज के पहले पहले तक हर एक फीमेल में रहती है, ठीक है। मतलब 45 से 50 साल तक आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। और जो मतलब कि जो मैं मेज़र करता हूँ, जनरली हम लोग जो करते हैं हॉस्पिटल मेजर, वो मैंने कभी भाई बहुत रेयर केस में 120 देखा किसी फीमेल का। मैंने तो हमेशा यही देखा है भाई कितना आ रहा है आपका, इतना ही देखा अपन ने कि भाई 110, 100, 70, 60 इतना चलता रहता है, और ये नॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, प्रेग्नेंट फीमेल का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हमेशा कम रहता ही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें इसके अलावा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या ब्लड का लॉस होता रहता है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। अगली बात, आपकी अंदर आपकी बॉडी में कमजोरी है, मतलब आपके अंदर ब्लड ही कम है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आप पानी पियो, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें कि आप ब्लड प्रेशर के लिए आप क्या करें, ब्लड प्रेशर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले आप हेल्दी डाइट लो। दूसरी कंडीशन की बात है आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। एनजाइटी से बचने के लिए गाइस आपको क्या करना चाहिए कि मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, टहल सकते हैं, ठीक है। और गाइस आप बात कर रहे हैं अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो कम से कम आपको हमारे पास आधा घंटे तक तो आराम से क्या करना चाहिए, आराम से आपको घूमना ही चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ भी उनमें से 5-6 मिनट 10 मिनट आप रनिंग कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपकी कार्डियक एक्सरसाइज हो जाती है, मतलब हार्ट की जो मसल है जिनको अपन कार्डियक मसल बोलते हैं, वो गाइस क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जितना ब्लड एक जो उस फीमेल में पंप नहीं कर पा रहा था आपका हार्ट, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके हार्ट की मसल एक्टिव हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगता है, मतलब आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। सोच पा रहे हो? तो आपका ब्लड प्रेशर और आराम से बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करो, लेकिन एक्सरसाइज से पहले गाइस मैंने बोला आपको कि हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, मतलब आपको न्यूट्रिशन अच्छा लेना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन की बात करें गाइस, उसमें आप फ्रूट ले सकते हो, ठीक है ना, आप सैलड ले सकते हो, हरी सब्जियां ले सकते हो, इसके अलावा आप स्प्राउट ले सकते हो जिसको अपन बोलते हैं अंकुरित अंकुरित अनाज ले सकते हो, उसमें दालें हो जाती हैं, ठीक है, आपके फल फूल हो जाते हैं। आप पानी पीते रहिए। हाँ, अगर गाइस कभी इमीडिएटली जैसे अपन को लगा कि हम भाई सो के उठे हैं, ठीक है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो गाइस उस कंडीशन अपन क्या करना चाहिए, आप पानी लो, पानी के अंदर ग्लूकोज को घोल करके पी जाओ। इमीडिएटली आपको आपको जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा, आप नॉर्मल फील करोगे, बेटर फील करोगे। वो नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, पानी के अंदर नमक घोल के पी जाओ, पानी के अंदर नमक शक्कर घोल के पी जाओ, ठीक है ना। तो भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन आराम से रहेगा। आपके घर में छाछ मठा जो भी होता है, जब आप उसको पी सकते हो उसको पी जाओ। सीधी सी बात है, बॉडी में क्या जाना चाहिए, फ्लूइड जाना चाहिए, ठीक है ना। नमक जाने से गाइस आप बोलते हैं कि हर कोई बताता है कि भाई नमक का पानी पिया करो, ठीक है ना, थोड़ा सा गंजी बना लिया करो। नमक में होता है NaCl, यहाँ मतलब है Na का। Na वो आयन होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। Na वो आयन होता है जो आपकी बॉडी में बॉडी के फ्लूइड को, पानी को होल्ड करता है। पानी ज़्यादा रहेगा, सोच पा रहे, अगर Na ज़्यादा रहेगा तो वो पानी को रोकेगा आपकी बॉडी में, पानी को रोकेगा तो आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है वो एक प्रॉपर अमाउंट बना रहेगा। और अगर Na कम रहेगा तो आपकी बॉडी का जो पानी है वो यूरिन के द्वारा पास आउट होता जाता है। जब हम यूरिन जाते हैं ना, सुसु करने जाते हैं, तो कंडीशन क्या है, वो बात करें गाइस कि जो पानी है वो कम होता जाएगा। अगर पानी कम होगा तो ब्लड भी तो कम होगा, क्योंकि अपन बोलते हैं कि पानी से तो ब्लड बना है। बस ब्लड रेड कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसमें कुछ RBC जैसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, पर ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन पानी ही करेगा।
तो अगर एन एक ज़्यादा है तो वो क्या करता है, पानी को होल्ड कर लेता है बॉडी में अंदर, तो बॉडी के अंदर ब्लड ज़्यादा बना रहता है। और एन ए कम है, सोडियम आयन, तो वो क्या होता है कि पानी बॉडी से बाहर निकलने लगता है यूरिन के द्वारा। किडनी उसको क्या कर देती है, यूरिन के द्वारा, मतलब आपके सुसु के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो, फॉल हो, डाउन हो, आपको नमक ज़्यादा ले लेना चाहिए, नमक को पानी में घोल के पी लेना चाहिए, या फ्रूट के साथ नमक क्या कर लो, आराम से खा लो। आप जैसे फ्रूट खाते हो उसके ऊपर नमक छिड़क करके खा सकते हो। मतलब सीधी सी बात है, NaCl का इंटेक बढ़ाना है, सोडियम आयन का आपको ज़्यादा अमाउंट थोड़ा सा लेना है। इसके अलावा और अगर दिक्कत है, कॉफ़ी पी सकते हैं आप। कॉफ़ी में कैफीन होता है, केमिकल कैफीन। कैफीन क्या करता है कि हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट से ब्लड पंप करवाता है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लाइफ से बढ़ जाता है। और आपने अल्टीमेटली लिया क्या, एक तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया कैफीन ने, और दूसरा आपने क्या किया, एक कप कॉफ़ी पी, उसमें आपने बताओ पानी पिया कि नहीं पिया। अब जब आप पानी पियोगे तो कंडीशंस क्या हो जाएगी कि आपके ब्लड का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब आपको बेटर फील होगा, अच्छा फील होगा। दूसरी कंडीशन, कॉफ़ी में आपने शुगर भी डाल दी, तो क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है ना। तो ब्लड जैसे ही बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा हार्ट, और कंडीशन क्या होगा, आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाएगा। और आपके ब्रेन को दो चीज़ों की जरूरत है गाइस, एक तो उसको ग्लूकोज चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों भी चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी। अब आपकी पता है कि आप चाहे बैठो, सो, उठो, घूमो फिरो, सोचो, कुछ भी करो, उस कंडीशन में आपकी सेल हमेशा काम करती है, किडनी हमेशा फिल्ट्रेशन कर रही है, हार्ट हमेशा पंपिंग करता रहता है। हमें लगता है भाई हमने काम तो किया ही नहीं, हमें भूख क्यों लग रही है। भैया आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर के जो ऑर्गन है वहाँ सब कुछ काम चल रहा है। आप सांस ले रहे हो, लंग्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, किडनी फिल्ट्रेशन कर ही रही है, हर ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट कर ही रही है। ठीक है, तो ग्लैंड तो सेल्स तो काम कर रही है ना, उनको तो एनर्जी की जरूरत है ना। तो उनको क्या चाहिए, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो अपन बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं कि प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है आपकी सेल तक, मतलब ब्लड वो कैरियर है जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और हर एक सेल को ग्लूकोज ऑक्सीजन ही चाहिए। ब्रेन आपकी बॉडी का वो मोटर है जो पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और ब्रेन की दो ही जरूरतें हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये तब ज़्यादा आएंगी गाइस, जैसे अपने बोला कि ये लेके कौन जाएगा, ब्लड। अब आपने खाना तो खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो ब्लड थोड़ा सा कम है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगा कि हार्ट उतना ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, और सफिशिएंट ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन पर, फिर आपको चक्कर आते हैं। लोग बोलते हैं आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, ठीक है, तो आप पानी ज़्यादा पीते रहिए। देखो गाइस, आप बात करें कि हम डॉक्टर के पास जाए, हम बोले कि हमें तो कोई बस टैबलेट दे दो, तो मैं आपको एक चीज़ आज आपको सही से बता दूं, लो ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप सोचो कि मुझे नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, आप घर पे नॉर्मल हो, ठीक है, अपना काम कर रहे हो, और आप सोचो कि बस एक डॉक्टर मुझे गोली दे दे जिसको मैं खा करके क्या करूं, नॉर्मल हो जाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर राइज हो जाए, बढ़ जाए, और मैं हेल्दी रहूं, तो लो ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई नहीं आती है। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, टैबलेट देते हैं, वारफेरिन, एस्पिरिन टाइप की, वो केवल ब्लड हमारे पास थिनर होते हैं, मतलब ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ होते हैं। हाँ, दूसरी कंडीशन जो मेडिसिन आती हैं वो इमरजेंसी वाली आती हैं। जैसे बात करें, ये तो एक नॉर्मल पर्सन की अपनी बात कर रहे थे। अब दूसरी कंडीशन आती है ब्लड प्रेशर में, जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी की बात कर रहे हैं, किसी को चोट लग गई, इंजरी हो गई, ठीक है ना, उसका क्या होगा, ब्लड ज़्यादा लॉस हो, 1 से 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, अगर 1 से 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया तो सोचो हमारे पास क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा बॉडी में। और आपको पता होता है गाइस कि हमारे मेल के अंदर कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है नॉर्मल। ठीक है, तो अगर 2 लीटर ब्लड लॉस हो जाएगा तो कितना सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, मतलब फिर ब्लड ही तो था जो ऑक्सीजन ग्लूकोज को बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ले जा रहा था। ब्लड कम हो गया तो हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, और सेल्स को क्या होने लगेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हाइपोक्सिया आ जाएगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा गाइस, तो डेफिनेटली आपको पता है सेल को खाना नहीं मिलेगा तो स्टारवेशन कंडीशन, भूखमरी आ जाएगी। ठीक है ना, ये वाली कंडीशंस गाइस आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्सीडेंट वाला केस है, हॉस्पिटल वाला केस है, तो उसका ट्रीटमेंट है, उसमें अपन क्या करते हैं, सपोर्ट है, मतलब कुछ समय के लिए ड्रग दे देते हैं, जैसे उसको इंजेक्शन अपन लगा देते हैं। ठीक है ना, चाहे वो वैसोप्रेशन हो, डोपामाइंस हो, एड्रेनालिन हो, नॉरेड्रेनालिन हो, ये क्या करते हैं कि इनके हम कैसे देते हैं, इनको साथ में ड्रिप भी अपन लगा देते, सैलाइन सॉल्यूशन दे देते हैं, NS हो गया, RL हो गया। ठीक है, अब ये वो मेरे पास मैं वो बोल रहा हूँ ड्रग जो डॉक्टर जानते हैं। ठीक है ना, ये नॉर्मल अपन नहीं जान सकते, बस हमको तो ये मतलब होता है कि डॉक्टर ने बोतल चढ़ा दी, डॉक्टर जानता है NS कब लगाना है, RL कब लगाना है, DNS कब लगाना है। DNS मतलब ग्लूकोज वाला पानी, ठीक है, ग्लूकोज वाली बोतल, तो डॉक्टर वो लगा देते हैं। उनने क्या किया, ग्लूकोज दिया आपको और पानी भी चढ़ा दिया, मतलब क्या होगा, आपका ब्लड का जो लेवल कम था वो बढ़ जाएगा।
और जो ब्लड का लॉस हुआ उसके बाद फिर वो आपको धीरे धीरे क्या देता रहता है, ब्लड की सप्लाई करे तो आपको ब्लड चढ़ा देता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर लेता है, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ये कब तक चलता है गाइस, ये टेम्परेरी है, नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आपसे आता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम कैसे होता है, हाउस ब्लड प्रेशर लो, कम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अगर आप इनसफिशिएंट डाइट ले रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, ब्लड का फॉर्मेशन आपके अंदर कम हो रहा है। ब्लड का फॉर्मेशन कब 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 कम होता है, जब आपकी बॉडी में आयरन कम होगा। ये फीमेल में गाइस हमेशा शिकायत बनी रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर क्या आता है, वही चिड़चिड़ापन आता है, थकान फील होती है उनको। बात करें क्या होता है कि हथेली पैरों में जलन होने लगती है, ठीक है। इसके अलावा गाइस बोलते हैं कि प्रॉपर नींद नहीं आती है, ठीक है, चिंताएं ज़्यादा होती है। तो कंडीशन इसके लिए क्या करें, उनकी बॉडी में आयरन का लेवल कम होता है, ब्लड लॉस होगा, आयरन की बात करें कमी है, तो फिर क्या होता है, ब्लड उतना नहीं बन पाता है। तो इस समय आयरन ज़्यादा लेना चाहिए। आयरन को कैसे ले सकते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले सकते हैं, आयरन की टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, तो सीधी बात है यार, आप हरी सब्जियां खाओ, आप स्प्राउट खाओ, अंकुरित अनाज खा लो। इसके अलावा गुड़, जगरी, गुड़ रिचेस्ट सोर्स है आयरन का। अगर हम उसको दूध में मिला के पीते हैं तो दूध से आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, प्रोटीन्स मिल जाएगा, है ना। बात करें कार्बोहाइड्रेट, शुगर मिल जाएगा, ठीक है, लैक्टोज शुगर रहता है मिल्क में। कंडीशन की बात करें तो उससे आपको ग्लूकोज मिल जाएगा सफिशिएंट। और दूसरी कंडीशन, आपको आपने गुड़ खा लिया तो आयरन, आपने देखोगे पहले के समय के लोग गुड़ खाते थे खाने के साथ, क्यों, कि अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो वो गुड़ से आपको आयरन मिल जाएगा, सोच पा रहे हैं? तो आपको गुड़ खाना चाहिए, उससे आपको आयरन मिलेगा। आयरन मिलेगा तो आयरन क्या करती है, आरबीसी बनाती है आपकी बॉडी की। आरबीसी मतलब ब्लड सेल्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा। तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी आपकी हमेशा के लिए। तो आपको गाइस, जैसे दूध तो अपन हर कोई पीता ही है, ठीक है, नहीं पीता है तो वैसे भी अपन गुड़ खा सकते हैं, ठीक है, खाने में शामिल करना ही चाहिए जैगरी गुड़ को, तो आप कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, स्प्राउट आप खाइए, फ्रूट आप खाइए, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों को आप खाइए। और दूसरी कंडीशन है गाइस, हमारे पास एक्सरसाइज जरूर, एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी की हर एक सेल एक्टिव रहती है, सफिशिएंट हम ऑक्सीजन उस समय, जब हम देखो हम कोई भी काम करते हैं, हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, मतलब जितनी ऑक्सीजन की जो कमी होती है ना, वो पर्याप्त हमारे पास क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। तो आपको सांस लेते रहना चाहिए, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति होती रहती है। हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं गाइस, देखते हैं यार कि मतलब लोग छोटी छोटी सी इशूज़ को लेकर के एडमिट हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है लोगों का। तो यार जब घर पे ये छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व हो सकती ना, तो क्यों डॉक्टर पे हम अपनी डिपेंडेंस को बढ़ाएं। डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, मेडिसिन नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ एनी डिसीज, किसी भी रोग का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है टैबलेट। अब आज आप एक टैबलेट खा रहे हो, वो आप एक फायदे के लिए खा रहे हो, आपको पता है उसके कितने हानिकारक साइड इफेक्ट पड़ते हैं आपकी बॉडी पर। फिर उसकी वजह से दूसरा साइड इफेक्ट होगा, उसके लिए आप दूसरी गोली खाएंगे, फिर दूसरी गोली से क्या करें, दूसरा साइड इफेक्ट होगा, उसके लिए आप तीसरी गोली। इस तरीके से हमारा डॉक्टर पे डिपेंडेंस बढ़ता जाता है, और आपकी जितनी आमदनी है ना, उसका बहुत सारा पैसा तो आप ऐसे ही फिजूल खर्च कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि उसको अगर हम हेल्दी डाइट पे लगाएं, अच्छी खाने पे लगाएं, तो आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। हमें लगता है कि कुछ भी हुआ, डॉक्टर के पास पहुंच गए, भाई टैबलेट दे दो। यार टैबलेट की डिपेंडेंस क्यों बढ़ा रहे हैं आप। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सपोर्टिव ले सकते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, गांव के लोग तो वैसे भी एक्सरसाइज करते हैं, उनको कभी लो बीपी जैसी शिकायत बहुत कम आती नहीं होती। ये शहरों का कल्चर है, ठीक है ना, और मेनली गर्ल्स का कल्चर है, गर्ल्स मतलब फीमेल का। एक चीज़ हो रहेगा इस, अगर आप ये लो बीपी कभी आपको शिकायत है, मतलब जो मैंने बता दिया, पहली बात तो 90 से अगर आपका हुआ ब्लड प्रेशर तो आप लो बीपी की शिकायत आपको है ही नहीं। फिर आपको दूसरे सिम्टम्स आ रहा है, चक्कर आ रहा है, थकावट है आपको, ठीक है, आप तो ये सब कारण है आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने की, एक्सरसाइज ना करने की, ज़्यादा एनजाइटी चिंता करने की, ज़्यादा हेडेक डिप्रेशन लेने की। ये आपको इनको कम करना पड़ेगा। ये कम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलो, है ना, थोड़ा सा अपन खेलते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, CO2 का लेवल बॉडी में कम होता है, तो हमारे पास जो हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं वो हार्मोन निकलने लगते हैं, अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस गाइस हमारे क्या होता है, लो बीपी को क्योर कर देता है। तो मैंने आपको बताया लो बीपी कैसे होता है, किन किन कंडीशन में होता है। गाइस मेडिकल वाली बात अलग है, तो उसके लिए डॉक्टर्स को क्योर कर लेते हैं। जैसे आपको डायरिया हो गया, दस्त लग रहा है, आपको वॉमिटिंग हो गई, ठीक है ना, ब्लड लॉस हो गया, कोई चोट लग गई, तो उसके लिए डॉक्टर आपको क्या करेगा, सलाइन सॉल्यूशंस दे देगा, डेक्सट्रो सॉल्यूशंस दे देगा, ब्लड की सप्लाई कर देगा, उसके लिए मेडिसिन आपको दे देगा। वो कुछ समय के लिए होता है, बाकी क्या होता है कि 4 से 5 दिन में, 2 से 3 दिन, जितने दिन में भी वो पर्सन रिकवर कर जाएगा, फिर बाकी उसकी बॉडी खुद को ही रिकवर करती है। तो आपकी बॉडी खुद में एक प्रॉपर डॉक्टर है यार, ठीक है। बस उसको थोड़ी सी चीज़ें दे दो आप। क्या देना है आपको, प्रॉपर एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करना है,
ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, आधा घंटा निकाल लो। आधा घंटा भी निकाल पा रहे कोई बात नहीं, काम करते करते बीच में 2-3 मिनट निकाल लिया करो, डांस कर लिया, ठीक है। डांस नहीं करना गाइस हमारे पास, एक्सरसाइज कर लिया। जैसे मैं खुद हूँ, मुझे खुद इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरी खुद क्लास रहती है, एक तो हॉस्पिटल्स रहता है, दूसरा मैं नीट का खुद क्लास लेता हूँ, नीट कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मुझे कम से कम 6-7 घंटे अपने बच्चों को देना पड़ता है। इसके अलावा पूरा टाइम फिर हॉस्पिटल में जाता है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफिशेंसी रहती है। लेकिन उसके बीच में भी है, सुबह से अगर हॉस्पिटल से आऊँ, ठीक है, जैसे हमारी नाइट शिफ्ट रहती है, तो सुबह से भी आऊँ तब भी मैं कहाँ जाता हूँ, पार्क जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, ग्राउंड जाता हूँ। नहीं भी जा पाऊँ तो मैं अपने रूम का पूरा सेटअप कर रखा है, डंबल्स वम्बल्स रख के डंबल्स कर लेता हूँ। कुछ नहीं है गाइस, बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप मार सकते हो, इतने टाइप के आजकल योगा चल रहा है, कोई भी योगा कर लो, थोड़ा सा डांस कर लो, खेल लो, कूद लो। और अगर बीच बीच में भी करो, 2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा डांस कर लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा क्या कर लिया गाइस हमारे पास, पुशअप मार लिए, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग कुछ भी कर लो आप, बस 2-2 मिनट के हिसाब से भी कर लोगे, मेडिटेशंस कर लिया, यार लाइफ इतनी हैप्पीफुल हो जाएगी ना। आप जितना आउटपुट अभी नहीं निकाल पा रहे ना, उससे ज़्यादा आउटपुट निकालोगे। तो प्लीज़ डॉक्टर पे डिपेंडेंस को ख़त्म करें, है ना, और लाइफ में सिस्टम कुछ लाएं। जैसे लो बीपी अगर है तो वो मेडिकल हिसाब से होती है, बाकी अगर 90 से आपका ऊपर ब्लड प्रेशर आ रहा है, वो लो बीपी नहीं है। नीचे वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। आप अपनी खाने में हेल्दी डाइट को बढ़ाओ, पानी को 2 से 3 लीटर लो, एक्सरसाइज को बढ़ाओ, है ना, एक्सरसाइज करनी ही है आपको, डेली रूटीन में शामिल करना ही, चाहे घर पे करो या बाहर करो, कोई मैटर नहीं कि आप बाहर ग्राउंड में जाओ तभी एक्सरसाइज होती है। मैं घर पे करता हूँ, बहुत सारे लोग घर पे ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस और क्या करनी है आपको, और कुछ है ही नहीं यार, ठीक है ना। हाँ, कभी लोग भी जैसे शिकायत आ जाए तो प्लीज़ आप क्या करें, जैसे कभी चक्कर वक्कर आ रहा है तो वही वाली बात है, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक शुगर घोलो, ग्लूकोज घोलो, पी जाओ, ठीक है। कॉफ़ी पी सकते हैं आराम से, ठीक है, छाछ मट्ठा कुछ भी है, आराम से उसको पियो, ठीक है, नॉर्मल बीपी मेंटेन रहेगा। और गाइस ये जो मैंने कोशिश मैं करता हूँ कि ये मेरा जो लेक्चर है, जो मेरा वीडियो अपलोड किया है मैंने, क्योंकि मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, बेचारे आते हैं, मेडिसिन किसी चीज़ की लिख दी जाती है, ठीक है, अपन बात करें तो पैसे फालतू लगते रहते हैं। डॉक्टर को अगर विजिट करोगे तो वो लेगा ना यार पैसा आपका, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करेगा। 200-300 रुपये आप कैसे ही जाएंगे, आप फालतू मेंटली परेशान अलग से रहेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि थोड़ा सा घर पे अगर आप फॉलो करते हैं रूटीन को, तो आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ नहीं बचाएंगे आप, ये करते से पता है आपको बहुत सारी डिसीज से बच जाएंगी। फीवर वीवर कभी नहीं आएगा, हेडेक मेडेक नहीं होगी, आपका जो वर्क आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। मेरे मेनली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, पर वो करता हूँ नीट लेवल के, मतलब जो डॉक्टरी की तैयारी होती है उसके वीडियो अपलोड करता हूँ। ये मैंने पहली बार अपलोड किया, इसके पहले मैंने कोरोना वायरस पर भी वीडियो अपलोड किया था गाइस, तो ये डिसीज़ का था, हाइपरटेंशन का। ये वीडियो आप अपलोड करते रहें जैसे मैंने किया है, आगे इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, ऐसे ही गाइस क्या होता है कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक कन्वे होती है, बढ़ती है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल का, क्योंकि जब भी नया वीडियो आए तो वो आप तक बहुत जल्दी पहुँचे, ठीक है। और अगर कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे, तो आपको दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।